Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज ट्विस्ट यूं है कि I am the guest and Mr. Tayyib is the host. लेकिन स्टार्ट मैंने क्यों किया? Because the people are looking at आप, उनको एक आइडिया हो कि आज जब बात होगी डिजिटलाइजेशन के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, और डिजिटलाइजेशन इन लर्निंग क्या कमाल कर सकती है, तैयब साहब हमसे सवाल करेंगे, हम उनको जवाब देंगे. Over to Mr. Tayyib साहब. Good evening, Mr. Ranjit. Thank you very much, Mr. Tayyib साहब. First, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि what motivates you in making the crucial conversation course digitization? Sir, I think ये जो सवाल है ये हर उस शख्स से होना चाहिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीडर, मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसके सामने जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती है, जब भी कोई बात होती है, तो बात हकीकत में जिस्मानी नहीं होती, हमेशा बात होती है आपकी दिमाग की, आपकी बात होती है परसेप्शन की. क्योंकि लोग अटकते इस बात की वजह से नहीं है कि आप उसका काम रोक रहे हैं या उसका काम आप खराब कर रहे हैं, काम तबाह कर रहे हैं. हकीकत में क्रूशल कॉन्वर्सेशन कैसे डेवलप होती हैं कि एक बंदे ने आपका अपने दिमाग के अंदर एक परसेप्शन डेवलप किया है, वो परसेप्शन रोकता है कि इसे काम ना करे, और परसेप्शन डेवलप्स द क्रूशियल कॉन्वर्सेशन कॉन्सेप्ट. और किस बात ने मुझे मोटिवेट किया? प्रीवियसली हम क्या करते थे कि टॉप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप पे ये कोर्सेज करवाए जाते थे, क्योंकि वहां से चीजें रुकती थी, नीचे तो एग्जीक्यूशन होता था. लेकिन ये मुझे इस बात ने मोटिवेट किया कि क्यों टॉप टू बॉटम इस कोर्स को लेकर जाया जाए, क्योंकि नीचे जो वेंडर है, हमारा जो सप्लायर है, और जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की वजह से वो डील क्रैक नहीं कर पाते. सो एक और चीज मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि इंसानों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बाद जिसकी जरूरत है वो है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का सबसे मुश्किल पार्ट है crucial conversation. That's why we have started this concept as well. Hope I answered your question. Yes, very well. Tell me how it was earlier conducted, the courses, such courses. So अगर हम crucial conversation की बात करें, और बाकी जो courses हम करवाते रहते, पहले होते थे classroom sessions, on job coaching. Classroom sessions में हम क्या करते थे, लोगों को उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो डेटा आता था उस हिसाब से, या फिर नॉमिनेशन बेस्ड हम उस कोर्स को प्लान करते थे. 4-5 दिन ट्रेनर को ढूंढने में लग जाते थे, 8-10 दिन हमें नॉमिनेशन बिल्ड करने में लग जाते थे, 2-3 दिन लग जाते हमें खुद की तैयारी करने, मतलब ये कोर्स बिल्ड करने के लिए 17-18 दिन लग जाते हैं. एंड कॉस्ट, एंड सर ये सिर्फ दिन नहीं है, टाइम इज मनी. और उसके बाद इस सारे लवाजमात को करने के लिए कॉस्ट थी, क्योंकि वेन्यू चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ट्रेनिंग क्या है, हैप्पी मील, राइट. तो इस सारी कॉस्ट एंड टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जितने बजट्स होते थे, 100-150 लोग ही इस चीज को कर पाते थे, मींस क्लासरूम सेशंस, ऑन जॉब कोचिंग. तो हमने सोचा कि दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है, तो हमें लोगों को अप स्किल करना है, लोगों को रीस्किल करना है. तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को फाइंड आउट किया. डिजिटल प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए ना सिर्फ अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया, बल्कि अपने कंटेंट को भी बहुत टू द पॉइंट रखा, उसको लेंथी नहीं रखा. 3 से 7 मिनट की छोटे छोटे क्लिप्स, ओवरऑल 1.5 घंटे 2 घंटे का कोर्स बनाया. उसके बाद उसके असेसमेंट रखे, और हमने वो कंटेंट बना के लोगों को प्लेटफॉर्म पे दे दिया. वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है. इससे होगा क्या सर, अगर ये ट्रेनिंग मैं 150 लोगों पे कराऊं या 4000 लोगों पे कराऊं, मेरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो गई. इससे ऑप्टिमाइज होने के बाद अगर एक लीडर कोर्स सीख रहा था, नीचे जब वो ट्रिकल डाउन कर रहा था या कैस्केड कर रहा था, वो फ्रेश नॉलेज नहीं जा रही थी. अब क्या है, सबके पास एक तरह का कंटेंट जाएगा, सबके पास एक तरह का इल्म जाएगा. सो टॉप टू बॉटम को नीचे पहुंचाने का सफर, कॉस्ट को कम करने की स्ट्रेटजी, और हर बंदे के पास क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की नॉलेज पहुंचने का जो मेथड है, मैं समझता हूं वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट मेथड. फ्रेश मटेरियल. और उसके बाद ये, अगर मैं क्लासरूम का रिफ्रेशर करने जाऊं, मेरे को और कॉस्ट लगेगी. लेकिन मैंने क्या रख लिया, अपने एप्लीकेशन के अंदर सिस्टम रख लिया है, हर महीने और हर क्वार्टर पे ये ऑटोमेटिकली आपको लॉग इन करना पड़ेगा और इस कोर्स को पढ़ना पड़ेगा. सो मींस आई एम रजिस्टरिंग दिस कंटेंट इन योर ब्रेन अंटिल यू लर्न फाइनली. दिस इज द पर्पस बिहाइंड इट. ग्रेट. Hope I answered your question, my friend. Okay, next question मेरा आपसे ये होगा, there is a lot of buzz around upskilling and reskilling, Right. especially due to the digital transformation
and fourth generation revolution. How e-learning can help you? सर आपने ऑलरेडी, मैं समझता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपने निकाला कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो मैं तमाम जो सुनने वाले मैं उनको 1.0, 2.0, 3.0 पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 4.0 एरा के बारे में, जो है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। सोशल मीडिया रेवोल्यूशन में क्या है कि हर बंदे के पास अभी फिंगर टिप्स पे नॉलेज चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग इट कि वो क्लास में जाकर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। पहले लोग न्यूज सुनते थे, टीवी चलाते थे, लोग मूवीज देखते थे तो सिनेमा में जाते थे, लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने के लिए डिफरेंट चीजों का एहतमाम करते थे, वो वहां जाके अपने आप को फ्रेश करते थे। अब देखें, आप अपने आप से पूछें कि कितनी मर्तबा न्यूज आप जाकर टीवी पे देखते हैं और कितनी मर्तबा आप स्क्रॉल डाउन करते हैं अपने थंब से। नंबर 1, बहुत सारे लोग जो सिनेमा में जाते थे और सारे लोग शिफ्ट हो गए मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे शिफ्ट हो गए, और आजकल एक जी जो चैनल ने भी एक अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया है। सिमिलरली अगर सारे लवाजमात शिफ्ट होके एक मोबाइल फोन में कन्वर्ट हो गए, तो मैंने यही सोचा क्यों ना अपनी लर्निंग को भी उस मॉडल में शिफ्ट कर दूं जिसमें दुनिया शिफ्ट हो रही है। तो मैं भी पहले 1.0, 2.0, 3.0 में था, तो मैं भी इसी रेस में आ गया कि मैं भी 4.0 में चला जाऊं। कि जब स्टूडेंट की बात, यार आपने वो सरनजीत का लेक्चर देखा, आपने वो लर्निंग पिच का लेक्चर देखा, आपने वो एडले वालों का लेक्चर देखा, बड़ा जबरदस्त किस्म का, यार उसमें मैट्रिक के ना सारे सवाल के जवाब मिल गए। ये वाली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि ताकि लोग गैस पेपर के पीछे ना भागें, उन एकेडमीज के पीछे ना भागे जो एक टीचर चलाता है, बल्कि इसके पीछे भागे, यार मुझे तो वहां 100 रुपए में पूरा मैट्रिक का कोर्स मिल जाता है, मुझे 200 रुपए की सब्सक्रिप्शन पे मुझे पूरी केमिस्ट्री मिल जाती है। तो अगर ये वाली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में लग गया तो मैं समझता हूं मेरी सक्सेस है। अब सक्सेस हुई कैसे कि मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे एक स्मार्ट नाम का टूल बनाया, और एक जगह मैंने साशे लर्निंग का टूल बनाया, जहां पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट की नॉलेज को प्रमोट करते हैं। तो लोग अब कॉन्वर्सेशन करते हैं, यार साशे लर्निंग में आपने देखा आरटीजी की एसओपी कैसे बनी हुई थी, यार आपने साशे लर्निंग में देखा वहां पर सॉफ्टवेयर कैसे लेक्चर था। सो नाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड दैट कॉन्वर्सेशन इनटू दैट, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट अपस्किलिंग, मींस फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम पेपर्स टुवर्ड्स व्हाट सोशल मीडिया। री-स्किल, नॉलेज वही है, सीखना वही है, लेकिन मैंने उनको उनके अंदाजे से सिखाना स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई आई से द री-स्किल। सो नो, इट्स नो मोर बज़वर्ड फॉर मी, इट्स अ रियल एग्जीक्यूशन बिकॉज आई ओन इट। और मैं ये समझता हूं जितने भी लोग हैं इस चीज को ओन करेंगे, और जो लोग L&D मैनेजर्स हैं, OD मैनेजर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के लोग इसको बाय नहीं कर रहे, तो मैं ये समझता हूं ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेलिंग पिच में प्रॉब्लम है। सो अगर आप इसको सही तरीके से सेल करेंगे, उसके बेनिफिट्स को ज्यादा नोट डाउन कराएंगे और अपनी मैनेजमेंट को बेचेंगे, तो मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट इज अ वेरी स्वीट इनफ, दे विल बाय योर आइडिया इफ यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड टेकिंग ओनरशिप टू सेल दिस आइडिया। थैंक यू वेरी मच तैयब साहब, आई आंसर्ड यू। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप हमसे सवाल पूछते रहिए ताकि मैं अपने इस चैनल के थ्रू सबकी मदद कर सकूं। We'll come again. Thank you very much, sir. Visiting my YouTube channel as you can understand more about me. Thank you very much.